मैथ्स की नींव का लेक्चर नंबर 12 आप सभी के सामने आ गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर बोर्ड मास। जी हाँ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास आपको बिल्कुल समझा दिया गया था क्या होता है बोर्ड मास। कुछ स्टूडेंट्स से बदमाश कह रहे थे, बोर्ड मास बदमाश एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमारे मॉड्यूल नंबर 5 का बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। देन अब हम फ्रैक्शन वाले सवालों को करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास की सहायता से फ्रैक्शन वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपकी मैथ्स की नींव मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सारे लेक्चर्स को देखना है और उसके बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी मैथ्स की नींव पक्की हो चुकी है। फिर इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या होता है, एक्स वाई जेड ABCD कहते हैं ना, मैथ्स में ABCD किसने कुछ सारी, तो सारी बातें करेंगे। तो आपके सामने एक सवाल देखिए, सवाल हो क्या, इस सवाल को देखकर आपके मुंह से भी ये निकल रहा है अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा। तो इसको करने के लिए भैया हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये भी बोर्ड मास से होगा। चिंटू इसका नाम है जी, चिंटू। अब चिंटू बोल रहा है मिंटू से, चिंटू बोल रहा है मिंटू से। चिंटू ने कहा यह भी बोर्ड मास से होगा। मिंटू ने कहा क्या, ये कैसे हो, मतलब सवाल देख भाई तू, ये क्या है, प्लस माइनस ब्रैकेट सैकेट पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि ये बोर्ड मास से होगा। अब आगे चलते हैं क्या कहता है जी। चिंटू ने कहा हाँ जी बोर्ड मास से ही होगा। किससे होगा, बोर्ड मास से। मिंटू बोला अच्छा, तो अब बता दे भाई कैसे होगा। तो अब मिंटू सवाल करने जा रहा है। अब मिंटू सवाल करेगा और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सवाल करेंगे। चलिए, अब बहुत तेज आवाज आएगी इसमें। अब आपके सामने सवाल आ गया चिंटू मिंटू वाला। अब चिंटू तो कर देगा लेकिन मिंटू इसे देखेगा, चिंटू तो करेगा मिंटू इसे बैठ के देखेगा। अब ये कैसे होगा, तो साइड में हम अपनी चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं हमेशा की तरह। BODMAS, क्या भैया ब्रैकेट है, हाँ जी है। तो क्या उसे हल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे जी, ऐसे करेंगे। कौन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास। अच्छा, तो अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिवाइड। क्या होती है, डिवाइड। तो अब पहले इसकी डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 4। अब हमें पता है कि अभी फ्रैक्शन में होता है डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसको पलट देते हैं, इसको पलट दो तो 2 ऊपर 4 नीचे, सिंपल। और आगे की मल्टीप्लाई वाला भी ऐसे ही लिख देंगे। हो गई हमारी डिवाइड जी, हो गई। क्या हमने डिवाइड करी, नहीं, मतलब डिवाइड को सॉल्व कर दिया ना तो ही डिवाइड हो गई। इट मीन्स कि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमने डिवाइड कर दिया। अब बाकी सवाल को ऐसे कैसे लिख दो, नो प्रॉब्लम, लिख दिया। अब देखें आप जरा, मल्टीप्लाई में ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, हो गया जी सॉल्व। 4 4 जा 64, 64 2 जा 128। क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें।
इसको हम यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल, इस सवाल का जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा? 8 दूनी 16, ठीक है। और बताएं कैसे आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो अच्छा 64 आया था। तो इस सवाल को देखें आप, क्या करना है हमने? 2 2 जा 4, बताइए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 4 जा बोलो 16, अब 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। यह आएगा -6 + 4 - 1/2 + 4 - 9 / 3। सिंपल, इतना आसान सवाल है, आपने टेंशन लेने लग जाते हैं, ठीक है। आप हम क्या ऐसे काट सकते हैं? अगर सिंप्लीफाई करना चाहें करिए। देखिए 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/2 -6 -6 + 4 - 1/2 + 4 9 / 3। क्या सवाल सुंदर रूप हो रहा है? अब इसका छोटा हो रहा है? यस हो रहा है। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अगला स्टेप क्या है? ओ नहीं है। क्या डिवाइड है? यस, तो डिवाइड कर दो। तो 1/2 -6 + 4 - 1/2 + 4 - 3 को 9 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 3। अब क्या डिवाइड हो गई? यस। मल्टीप्लाई है कहीं? नहीं है। अब क्या करना है? ऐड, जोड़ना है। तो जोड़िए। प्लस के कौन कौन से हैं? प्लस की संख्याएं देखिए आप, 4 4 8, ठीक है, तो ये हो गया 8। माइनस की कौन कौन सी है? 6 और 3 9। अब ये है आधा, ये है आधा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी? देखो ये क्या प्लस का है? यस प्लस का है। आधे में से आधा गया, क्या बचा? 0। चाहे तो उसे साइड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। देखो सेम टू सेम है ना। 1/2 माइनस का, 1/2 प्लस का, 1/2 में से 1/2 गए, क्या बचा? 0। आधा है, आप पे आधी रोटी है, आधी रोटी खाली, क्या बचा? 0 रोटी। सिंपल। अब क्या है? आंसर हमारा आंखों के सामने। 8 में से 9 गया 1 माइनस का, यानी कि आंसर आपका आ गया। अब इसे नोट करें। क्या हमने प्लस कर दिया? कर दिया। लास्ट में क्या था? सब्ट्रैक्ट, सब कर दिया। जल्दी से नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलें, समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो, मुंह को खोलो। यस। चलिए अब एक सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। एक और नहीं, थोड़ा एक और। अब क्या इसके में सबसे पहले क्या दिया गया है जी? यहाँ तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट दिया गया है, लेकिन ब्रैकेट है दो, एक हीरा एक हीरा, तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिखा, साइन चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई का आ गया 6/3 -6 4 -4 3। ये हमने क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर इसको। चाहे तो पैरेलल में इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें, या साथ के साथ अलग अलग कर सकते हैं, साथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या इसमें प्लस है? यस है। प्लस कहाँ है? यहाँ और यहाँ। ऐसा? यस और नो? नो। ये तो माइनस का है, ये भी माइनस का है। प्लस का कौन है? सिर्फ ये। तो मैंने लिख 2/1 मान लिया, जिसका कोई नहीं उसका 1 + 6/4। पहले प्लस वाले को लिख दिया, देन माइनस वाले को लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, बस साइन किसी के चेंज नहीं करे मैंने, जो था वैसे लिख दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता। अब मल्टीप्लाई है तो आप देखेंगे कितना हो गया? 24 3 3 9 -6/4 -4/3। ठीक है, क्लियर या नहीं? बताएं, क्या इन सब का एलसीएम ले सकता हूं मैं? क्या ले सकता हूं बताइए। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8, इसकी मल्टीप्लाई इसमें,
इसकी इसमें सिखा रखा है आपको वीडियोस में। 6 1 जा 6, 4 1 जा 4। अब माइनस बेस सेम है तो 3 को एक बार लिख दो, 6 माइनस 9। देखो नीचे बेस सेम है तो एक बार लिख दिया। आप यहाँ क्या देखेंगे आप बताइए। इसका मैं डायरेक्ट एलसीएम करूँगा, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। 9 4 3 ऐसी संख्या जो तीनों के टेबल में आती है, तो 4 नहीं, 5 नहीं, 9 12 12 3 के में आएगा, 4 के में भी आएगा लेकिन 9 के में नहीं आएगा। 15 3 के में आएगा। 18 9 दूनी 18, 4 के भाग में 4 चौक 16 और 3 तिया 3 छिक 18, 3 के में आएगा 9 के में। तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, इसे पहले कट कर देते हैं, जो कट कर रहा है 2 के टेबल से कट करते हैं तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 3 3 जा 9 और क्या हो गया 3 8 जा 28, 3 8 जा 28। तो ये हो गया 8/3 माइनस 3/2 इस 4/3, यानी कि थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। -4 + 1/3। अब जो भी अंदर सॉल्व होकर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। क्या होगा 8 और 6 बताओ, 14/4। ये क्या है बताएं जल्दी से, माइनस का 3, तो ये माइनस, इसे बना लेते हैं प्लस 3/3। क्या आ गया 3/3 आ गया। सिंपल। इज इट क्लियर या नहीं। देखो 6 में से 9 गए, 3 बचा माइनस का। अब माइनस का 3 है, इधर भी 3 है, क्या है 3, ये माइनस का था और ये माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गए। आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपल। अब ये सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जो दोनों के टेबल में आता हो बताइए। 3 के में भी 2 के में 12 यस, तो 12 लिख लिया हमने। ए आप लिखना है 3 के टेबल में कितने वाली में आ रहा है, 4 वाली में, यस। 2 के टेबल में 6 वाली में, और 4 के टेबल में कितनी वाली में आता है। अब हमें देखना है कितनी के बारी में, 3 के टेबल में 4। पहले हमने 12 तीनों का एलसीएम ले लिया, मतलब जो तीनों की संख्या में आता हो। 2 के टेबल में 12, 3 के में भी 3 के में भी। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई उससे करना कितने टाइम्स आता है, 4 बार टाइम्स आता है 12, तो ये यहाँ कितने टाइम आता है 6 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स। -4 + 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1/1 आ गया, सिंपल। तो 14 एकम 14, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। आप यहाँ पर इसे 800 कितना हो गया जी, 32 माइनस 6 तिया 18, 4 चौक 16/12। अभी भी इसमें ब्रैकेट लगा रहेगा जब तक हम इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। -4 + 1/3। अब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ, 14 और 4 18/4, 18/4 दिख रहा है, विजिबल है। चेक कर लेते हैं एक बार, हल्का सा कट रहा है तो ये देखिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा है 18/4, ठीक है, गॉट इट। अब ये देखिए 32 ये लिख दिया, और ये 18 कितना हो गया, ये 17 ये हो गया 34 माइनस का /12। ये ऐसे रहेगा -4 + 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, तो 18/4। अभी कितना हो गया, 32 में से 34 गए, माइनस का 2/12। अब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा ये। अब यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 18 एकम प्लस लिखा, 18 एकम 18 और 4 तिया 12। यहाँ पर मैंने क्या करा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, ये आ गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको सॉल्व करा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया,
छोटा हो गया सवाल हमारा। अब क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ, कट कर दीजिए। कट हो रहा था 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ 2 6 जा 12। इसको हम किसी बड़े टेबल से काटते हैं, किसके 3 के टेबल से कट करते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है। और 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -1/6 -4 + 3/2, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसके बटे 1 मान लिया। अब कैसे होगा, आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए जो तीनों के टेबल में आता हो। तो 6 ले लेता हूँ, 6 के टेबल में 6, 1/1 वारी में आएगा, 6 से कम 6। 1 के टेबल में 6 टाइम्स में आएगा और 2 के टेबल में 6 3 वारी में आएगा। तो इसको अब यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं। कितना हो गया, 1 -6 चौक 24 + 3 तिया 9/6। अब ये 9 और 10 कितना हो गया, देखो 9 और 1 10, तो -24 + 10/6, यानी कि -14/6। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको कट कर सकते हैं चाहें तो, और सिंप्लीफाई किससे, 2 3 या 6, 2 7 जा, तो -7/3, -7/3। अब इतना लंबा कैसे हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से चाहेंगे। देखो मेन मकसद क्या था, मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, ये आया -2/12, ठीक है, बोर्ड मार्क के अकॉर्डिंग। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, क्या आया 18/4। अब यहाँ से हमने इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, इसको करके ये लिखा, 4 का 4 लिखा। अब 18 का 18 कर दिया, मल्टीप्लाई थी तो मैंने कर दी इसका ब्रैकेट का, जैसे इसको लिखा अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब जो कट रहा था कट करके ये लिख दिया। देन इसका हमने एलसीएम ले लिया, 6 कॉमन था और 6 के टेबल में 6 इतने 1 टाइम में आ रहा है, और 1 के टेबल में 6 टाइम्स आ रहा है, और 2 के टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है। तो सबकी मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 और 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। अब ये प्लस और ये प्लस, अब वो क्या होगा, प्लस होगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो प्लस करके 10 लिख दिया, और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आ गया -14/6। और अब क्या आ गया, हमने इसे कट करा तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ गया वो आ गया विच इज़ -7/3, -7/3, ठीक है। आ गया समझ में अब, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी तरीके सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आप क्या करें, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको क्या करना है, क्वांटस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पर लेक्चर नंबर 12 के इस तरीके के क्वेश्चंस के बहुत सारे असाइनमेंट दिए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपने आंसर्स को कमेंट करें। और कोई डाउट आता है तो वहीं पर ही DM करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इस सवाल को हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कितना सिंप्लीफाई हो रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और नहीं हो रहा, ठीक है। इतना हमने, और इतना ये हो रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमने कट कर लिया सेम टेबल से। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में हम क्रॉस कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं क्रॉस कट करने की, यानी कि अगर यहाँ पर 3 होता तो इसे क्रॉस कट कर देते। अब जो कट कर लिया उस सबको मैं आराम से नीचे लिख देता हूँ, 1/2 -2/1 + 1/2 + 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। ये यानी कि अब ये सवाल थोड़ा सा बहुत सिंपल हो गया, थोड़ा नहीं बहुत सिंपल हो गया। मल्टीप्लाई 2/1 -4, ये हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए आप सबसे पहले होगी मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा साथ साथ में 1/2 -2/1 + 1/2 प्लस मल्टीप्लाई कहाँ है हमारी 3 × 1/2। अभी डिवाइड है,
मल्टीप्लाई का साइन क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब बाहर की कहानी ऐसी कैसी लिख दो, बाहर की कहानी ऐसी कि ऐसी लिख दी, ठीक है। सेम टू सेम। अभी सिर्फ हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको पलट के मल्टीप्लाई करी नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 - 2/1। सारे सवाल को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, प्लस। अब इसके बाद 4 1 सा 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको बताऊँ, तिरछा हम काट सकते हैं, यानी कि 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तिरछा कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। या इससे कट करिए था, इससे एक बार हो गया। इसको इससे और इसको उससे नहीं करना, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। कहीं कुछ महान लोग पहले इससे भी काट दें फिर इसको भी काट दें, क्योंकि 2 एक बार कट गया, एक बन गया ना, अब नहीं कर सकता ये। अब क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये कर दिया मैंने सिंपल, ठीक है। -2/1। अब 4/3 + 2/1 -4। अब आप क्या देख सकते हैं, माइनस कहाँ है, सिर्फ माइनस का यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ माइनस का ओनली 2 है, बाकी सब प्लस के हैं। तो +1/2 + 1/2, ठीक है, और +8, जिसके बटे कुछ नहीं उसे ऐसे लिख देंगे 8। ये कितना है, 2 लिख दिया। इसके बटे 1 मानो ना मानो बात एक ही है। अब देखो कैसे सवाल सॉल्व होता है, खट से। ये है ना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, अभी आप बिगिनर्स हो, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। अब आप यहाँ देखें, आधा और आधा कितना होता है, 1, डायरेक्ट लिख दूंगा 1। देखो भाई कैसे, 2 एकम 2, अगर मैं से यहाँ करूँगा अभी तो देखो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 4/4। कट के कितना आएगा, 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, कर दिया जी। अब यहाँ देखो +8, सबको ऐसे कैसे लिख दिया, सबको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब क्या हो गया, 8 और 1 9, 9 लिख दिया, -2। अब देखो ब्रैकेट कितना छोटा हो गया हमारा, -2/1 -4 × 3 -2/1 -4/3। यह माइनस है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है, माइनस है। अब आप देखें 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7। अब ये होगा सिंप्लीफाई। अब ब्रैकेट खुल जाएगा, -2/1 -4/3 मल्टीप्लाई 2/1 -4/3। आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 7 लिखा, 2 को 2 लिखा, बटे में 1 नहीं लटकाना बार बार, ठीक है। -4 दूनी 8, 3 एकम 3, -4/3। अब आप देखें, अब देखो प्लस का ये है, बाकी सारे माइनस के हैं, तो अब सबको जोड़ देंगे। तो माइनस ये लिखा, अब बेस से में तो 3 को ऐसे लिखा, 8 - 4, क्या हो गया, 8 - 4, बेस से में एक बार लिख दिया 8 - 4। अब क्या हो गया, 7 - 2 माइनस कितना बचा, 8 में से 4 गए, 4/3। अब इसको मैं बाद में करूँगा, -4/3 चाहूँ तो इसे कर सकता हूँ। अब 7 में से 2 गए, कितना बचा, बताएं जल्दी। 7 में से 2 गए, 5, वेरी गुड, 5/4/3। अब इसके बटे 1 मान लिया, देखो 5 में से इतने का 5 लिखा, 7 में से 2 गए 5, माइनस कर दिया, ठीक है। अब 5 दिया 15, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 15 में से 4 गए 11, तो आपका आंसर आ गया 11/3, 11/3, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे सवालों में, आपको वीडियो को पीछे कर करके देखना है बार बार। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये देख लीजिए एक जगह, स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल का, और ठीक है। इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बताइए, इज इट क्लियर? बिल्कुल ओके, सबको सब समझ में आया?
कमेंट डाउन, कमेंट डाउन। कमेंट डाउन, कमेंट डाउन। कोई कमेंट नहीं कर रहा। ओके, गॉट इट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हम एक्स वाई ए बी सी डी को मैथ्स में मिलाएंगे और एक नया इंग्रेडिएंट्स, एक मैथ्स की नई ब्रांच अलजेब्रा का निर्माण करेंगे। अलजेब्रा है आपकी अरब की देन, ठीक है, इसीलिए उसका नाम अलजेब्रा है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना है और अपनी मैथ्स की नींव को पक्का करना है। तो सारी प्लेलिस्ट को देखना है और नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। और जो डाउट आता है वो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना है या फिर नीचे कमेंट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। इतना नहीं घुमाएंगे हम आपको, नीचे सिंपल कमेंट कर दीजिए। चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।